कांग्रेस की नई नवेली सांसद बनी प्रियंका गांधी ने आज सभी को चौंकाते हुए फिलिस्तीन का नाम लिखे हुए बैग को लेकर वो संसद पहुंची। You want to say something? Why are you carrying this bag? I've said many times what my beliefs are regarding this, and if you look at my Twitter handle, all my comments are over there. They say that the parliamentarians can't carry this. Who's going to decide what clothes I wear now? Who's going to decide that? That's typical patriarchy, that you decide what clothes women wear also. I don't subscribe to that. I will wear what I want. मैं चौंकने की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोगों को लगता है कि फिलिस्तीन के प्रति प्रेम दिखाने के लिए प्रियंका गांधी कहीं लेट तो नहीं हो गई हैं। फिलिस्तीन के बाद देश और दुनिया में कई मुद्दे आ चुके हैं, तो फिर इतनी बड़ी पार्टी की लीडर आखिर बैग लटकाकर साबित क्या करना चाहती है? इसके लिए मुझे आपको थोड़ी क्रोनोलॉजी समझानी होगी। पॉलिटिक्स जितनी आसान दिखती है उतनी होती नहीं है। प्रियंका गांधी नई सांसद बनी है, प्रूफ करने के लिए उनके पास बहुत कुछ है। लेकिन अगर आपको लगता है कि प्रियंका फिलिस्तीन के तीर से भाजपा पर निशाना साध रही है, तो शायद आप गलत हो सकते हैं। दरअसल प्रियंका गांधी जानती हैं कि उनकी पार्टी की लड़ाई भाजपा से पहले अपने ही साथियों से है, यानी विपक्ष से। और भाजपा को चुनौती देने से पहले उन्हें अपने रास्ते से उन्हीं रोड़ों को साफ करना होगा। आसान भाषा में समझाऊं तो प्रियंका बीजेपी से पहले विपक्ष को खत्म करना चाहती है। यही कारण है कि प्रियंका और राहुल गांधी आजकल विपक्ष को खत्म करने की रणनीति पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बात यह है कि कांग्रेस को कमजोर बनाने के पीछे रीजनल पार्टीज का कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा रहा है। समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों ने मुस्लिम और दलित वोटों, जो कि कांग्रेस का कोर वोट बैंक रहा है, उन पर कब्जा करके कांग्रेस को उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और दिल्ली जैसे राज्यों से बेदखल कर दिया। लेकिन कांग्रेस ने यह ऑब्जर्व किया कि मुस्लिम और दलित वोटर्स ने लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के कैंडिडेट्स को जमकर सपोर्ट किया। ऐसे में अगर कांग्रेस अपना खोया हुआ वोट बैंक फिर से हासिल कर लेती है, तो भाजपा के सामने वो एक मजबूत दावेदार बनकर उभर पाएगी। लेकिन उसके लिए कांग्रेस को पहले इंडी अलायंस के अपने ही साथियों को साफ करना होगा। यही कारण है कि ये जानते हुए भी कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल कोई चुनाव नहीं है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने हाथरस और संभल के दौरे किए। कांग्रेस जानती है कि कोर वोटर्स को वापस पाने के लिए संभल, हाथरस, फिलिस्तीन और जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों पर उसे फ्रंट फुट पर खेलना होगा। लेकिन प्रियंका गांधी के फिलिस्तीन वाले बैग लटकाकर संसद में आने की खबर जैसे ही फैली, भाजपा समर्थकों के बयान भी तुरंत ही सामने आए, जिसमें उन्होंने प्रियंका गांधी को एंटी हिंदू बताया। उनका कहना है कि काश प्रियंका अपना सपोर्ट बांग्लादेश में मारे जा रहे हिंदुओं के लिए भी इसी तरह दिखाती। वैसे तो प्रियंका गांधी लगातार फिलिस्तीन और गाजा में पीड़ितों के लिए आवाज उठा रही हैं। वायनाड में चुनाव लड़ते समय भी लगातार प्रियंका गांधी ने फिलिस्तीन का मुद्दा उठाया था, लेकिन बार बार बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज उठने के बावजूद कभी भी उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे ये मैसेज जाए कि उन्हें हिंदुओं की भी फिक्र है। हाँ, आज उन्होंने एक बयान संसद में जरूर दिया। जाहिर है कि बीजेपी यही चाहती भी है। जितनी कांग्रेस एंटी हिंदू बनी रहेगी, उतना ही बीजेपी को फायदा होता रहेगा। यहां भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां भाजपा ने प्रियंका के इस प्रचार की काट पहले से ही निकाल ली थी। हालांकि कांग्रेस ने फिलिस्तीन लिखे बैग के विरोध को देखते हुए अपने ट्विटर हैंडल से बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता व्यक्त करके डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भरपूर की, पर तब तक तो द डैमेज हैड बीन डन। अब ऐसा नहीं है कि प्रियंका को इस बैग से सिर्फ नुकसान ही नुकसान हुआ हो। पार्टी को भले ही इसका खामियाजा और बैकलैश झेलना पड़ा हो, पर प्रियंका गांधी ने सुर्खियां जरूर बटोर ली। हर जगह उनके बैग की चर्चा जोर शोर से हुई। उनके लिए ये जरूरी भी है। इस प्रकार के एक्शन से न सिर्फ वो अपने कोर वोटर्स को खींचना चाह रही हैं, बल्कि सुर्खियों में रहकर ये भी साबित करना चाह रही हैं कि वो एक बड़ी विपक्षी नेता के रूप में उभर रही हैं। हाल ही में इंडी गठबंधन के लीडर्स कांग्रेस की बजाय ममता बनर्जी को गठबंधन सौंपना चाह रहे थे। प्रियंका की इस पॉलिटिक्स से वो न सिर्फ भाजपा का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती हैं, बल्कि विपक्ष को भी चेताना चाहती है कि शी हैज अराइव्ड। अब इसमें वो कामयाब कितनी होती है, ये तो वक्त ही बताएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहें खबर बे बात के साथ।